तो ये वाली लाइन कितने महीनों बाद बोलने जा रही हूँ ये भी याद नहीं है ना, मैंने देखा, पर फिर भी नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल। रेशमा डिज़ाइंस फ्यूल ब्यूटीफुल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, पर होप करूँगी कि कंटिन्यू रख पाऊँ। तो यहाँ पर मैं क्या बना रही थी, एक सेंटर स्लिट, जैसे कुर्ते में साइड स्लिट्स होते हैं, साइड में कट होते हैं, उसी तरह सेंटर में भी कट होता है। तो सेंटर कट करने के लिए जो है मैंने इसको एक्स्ट्रा लिया था, ताकि ऊपर से नीचे तक हम इसको काट देंगे और यहाँ तक सी लेंगे, और जहाँ तक कट चाहिए, मतलब यहाँ से हमें कट चाहिए तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। इस तरह बनाने से क्या होता है, इक्वल आ जाता है एकदम इस तरह से सीधा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे क्या हो रही थी, वो समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो नेक है ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसे सेंटर से यहाँ से पूरा यहाँ तक काटती हूँ तो जितना भी डिज़ाइन है ये कट होगा, और जैसे ही कट लगेगा ये सब खुलता चला जाएगा, तो इस ड्रेस की जो ब्यूटी है वो ख़राब हो जाएगी। वैसे कट ऊपर तक जाता है तो ही अच्छा लगता है, स्लिट नीचे, क्योंकि वो ओपनिंग अच्छी दिखती है। लेकिन अब हम इसे कट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो मैंने ये एक्स्ट्रा लिया है इसको मुझे कम करना होगा। तो इसके ऊपर मैं बैक रख कर इसको दोबारा से काटूंगी, ताकि ये जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमने लिया हुआ है वो चला जाए, ठीक है। पहले मैंने बैक बनाकर ही फ्रंट बनाया था, जिसमें मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लिया था। पर अब हम, क्योंकि यहाँ से पूरी ऊपर से ओपनिंग नहीं कर रहे, डायरेक्ट यहाँ से ओपन करेंगे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कर सकते हैं अच्छी फिनिशिंग के साथ में, बिना किसी गड़बड़ के। तो मैं सबसे पहले से बिछा लेती हूँ। तो पहले मैंने इसको इस तरह से काटा था, रखी ये एक्स्ट्रा, ताकि ये इतना सिल जाता जहाँ तक मुझे कट चाहिए था, तो यहाँ तक मैं सिल के और यहाँ पर मैं ओपनिंग कर देती हूँ। और अब मैं इसे इस तरह से बिछा के यहाँ से जितना भी एक्सेस आएगा, क्योंकि आधा इंच एक्स्ट्रा, तो यहाँ से मैं कटिंग करके दोबारा से मार्किंग कर लूँगी। तो मैं इसको अच्छे से बिछा कर और इसकी पूरी कटिंग कर लेती हूँ, साइड में जो भी एक्स्ट्रा है। कटिंग मैंने कर ली, इक्वल हो गया। और ये बैक पार्ट हटाकर ये जो मार्किंग है इसको हम प्रेस कर लेंगे तो ये हट जाएगा। ये इनविजिबल पेन का रिव्यू भी दिया हुआ है मैंने। सिर्फ यहाँ पे मैंने मार्किंग छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता होगा कि यहाँ से मुझे कट लेना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तो पूरा कट रहेगा और यहाँ तो पूरा पैक रहेगा। तो ये भी प्रेस कर लेते, क्योंकि ये मार्किंग प्रॉपर नहीं है। और क्योंकि आधा इंच यहाँ से कट चुका है, तो इसको भी प्रेस कर लेती हूँ मैं। और फ्रंट का शेप भी दोबारा देना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये वापस से बैक का शेप हो गया है। तो यहाँ से ये हम फ्रंट का शेप दे देंगे। यहाँ से मैं मार्किंग ले लेती हूँ दोबारा से। चेस्ट हमारी है 9.75, बेस्ट है हमारा 9, और जो सीट राउंड है वो 10.75 है। तो यहाँ से 10.75, ठीक है। इसके मार्किंग ले लेती हूँ। तो इनविजिबल पेन का ये फ़ायदा होता है, एक तो यहाँ पे कोई स्टेन नहीं है चॉक की वजह से। पूरा बनने के बाद में हम प्रेस करेंगे, ये सारे निशान चले जाएंगे, और प्लस कोई मिस्टेक होती है तो हम इजीली उसको रद्द कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं राउंड शेप दे देती हूँ थोड़ा इसको, ठीक है। और यहाँ से हम कर देते हैं फ्रंट की कटिंग। बस अब ये लाइनिंग को रखकर हमें जो मेन कपड़ा है उसकी भी कटिंग कर लेंगे, और फिर हम जाएंगे स्टिचिंग की तरफ। पूरा स्टिच करने के बाद में मैं सिर्फ स्लिट, अगर आप इस तरह से कट नहीं कर रहे ऊपर से नीचे, तो सिर्फ नीचे से स्लिट ओपनिंग कैसे करेंगे फिनिशिंग के साथ में वो देखते हैं, ठीक है। बाद
मैंने इसको साइड से स्टिच करके सिक्योर कर लिया, नीचे का भी सिलाई ये कर दिया है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ हमें करनी है, अब क्योंकि ये 2 कपड़े हैं, इसमें अस्तर और मेन फैब्रिक है, तो दोनों आगे पीछे ना हो, इसलिए मैंने सबसे पहले सेंटर से सिलाई लगाई है पूरी ऊपर से यहाँ नीचे तक। अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था यहाँ पर मैंने मार्किंग किया है, इसका मतलब यहाँ से मुझे कट चाहिए, यहाँ से नीचे तक। तो इस मार्क से 1 इंच एक्स्ट्रा और यहाँ से 1 और इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि इसकी भी फिनिशिंग करनी होगी, तो इससे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा, तो मतलब यहाँ से ये हमारे यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ से और 1 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से लेके यहाँ तक कि जितनी लंबाई आती है उतना हमें कपड़ा काट लेना है। तो जो मेरी टोटल लंबाई थी वो है 18 इंच। तो 18 इंच की मैंने पट्टी ली है। पहले मैंने सोचा था कैनवस लगाने के लिए, पर ये बहुत ही ज़्यादा कड़क हो जाएगा, तो कपड़े के एक हिस्से में, अब क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल है तो एक हिस्सा अगर कड़क होगा तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसी वजह से मैंने कपड़ा लिया है कॉटन का। और ये करीब इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच की है, चौड़ाई 2 इंच की, और जो लंबाई है 18 इंच हमने ली है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, पेन से मैंने तो नेक सील कर हमने पलट लिया, दोनों तरफ से इसको सिक्योर कर दिया है, मेन कपड़ा और अस्तर, और जिसे भी सिलाई लगा ली। उसके बाद हमने क्या किया है, क्योंकि 2 कपड़े हैं, ये आगे पीछे इसकी कटिंग ना हो जाए सीलते वक्त, तो सबसे पहले जो ज़रूरी काम हमने करना है, इसको सेंटर से पूरी नीचे से ऊपर से नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मुझे यहाँ से कट चाहिए, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है, वो तो प्रेस करने से निकल जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट से 1 इंच ऊपर और नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा, तो यहाँ से मतलब ये जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ से 1 इंच और एक्स्ट्रा रख के, और यहाँ तक जितनी भी लंबाई आएगी आपको वो कपड़ा लेना है। तो पहले मैं कैनवस लगाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि सॉफ्ट मटेरियल कैनवस हम लगा देंगे तो एक बीच में वो बहुत ज़्यादा कड़क लगेगा, तो इसलिए मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है। इसकी जो चौड़ाई आप देखेंगे तो ये चौड़ाई 2 इंच की है। प्रेस करके सेंटर निकाल के पेन से मैंने मार्क किया है। अब 1 इंच ऊपर से रखते हुए मैं सेंटर से सिलाई लगाऊंगी सबसे पहले, और इसको भी सिक्योर करूंगी। ठीक है, उसके आगे की सिलाई फिर मैं आपको बताती हूँ। सेंटर से हमने सिलाई की थी, ठीक उस पर रखकर हमने दोबारा सेंटर से सिलाई कर लिया। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, ये जो कपड़ा हमने लिया है 2 इंच चौड़ा और लंबा 18 इंच, इसको हमको राइट साइड में रखना है, क्योंकि इसको हम अंदर की तरफ रॉन्ग साइड पे पलटेंगे, इसलिए राइट साइड पर मैंने ये कपड़ा रखा हुआ है। ठीक है, इसे थोड़ा सा सेंटर से कट करके मैंने, देखिए यहाँ से दिखाती हूँ मैं, सेंटर से दोनों तरफ हमने 1-1 पैर की सिलाई ली है। और अब यहाँ जो हमने सेंटर में सिलाई की थी, इसको हम पूरा यहाँ से यहाँ तक काटेंगे। ठीक है, सेंटर से दोनों तरफ 1-1 पैर की सिलाई, और अब हम कटिंग करेंगे सेंटर की। अब जब नीचे से आप देखेंगे तो मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, इसको पलटेंगे तो ये नीचे का भी फिनिशिंग हो जाएगा। तो अब इसको हमको सेंटर से काट के इसको पलट लेना है अंदर की तरफ रॉन्ग साइड पे, कट लगा के फिर हमने इसको इस तरह से क्रॉस में दोनों तरफ कट लगाया है। अब इसको हम अंदर की तरफ पलटेंगे, और अस्तर की जो ये साइड है बताती हूँ, इस पर सिलाई लगाएंगे, टॉप स्टिच, दाब सिलाई जिसे कहते हैं, ताकि ये पूरी तरह अच्छी अंदर तक मतलब बराबर टर्न हो जाए। तो अस्तर की तरफ दाब सिलाई देने के बाद में हमने इसको अंदर की तरफ पलट कर ऊपर भी चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब मैं क्या करूँगी, इसको पीछे की तरफ लेकर इस तरह से, अभी पीछे का हिस्सा है, ठीक है, ये नीचे की सिलाई ऑलरेडी लगा दी है, तो अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके और फोल्ड करते हुए जाएंगे, और किनारे पे ये जो किनारा है इन पर यहाँ से और उस तरफ के दूसरे एंड तक सिलाई लगा लेंगे। किनारे फोल्ड करते हुए हमने दोनों तरफ सिलाई लगा ली। इसका फ्रंट साइड दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये फ्रंट है। अब नीचे से जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी हुई है, और यहाँ से भी अब जो एक डिफरेंस है बस वो यही है। अच्छा, ये जो ऊपर तक जो एक्स्ट्रा धागा था सेंटर में निकाला हुआ वो हम खोल देंगे। अभी अगर हम इसे ऊपर से नेक कट करते हुए बनाते तो अभी आप जो ये गैप देख रहे हैं यहाँ पर वो गैप नहीं होता, ये कुछ इस तरह से होता था, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा दिखता है। पर जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर डिज़ाइन है, हम यहाँ पे बिल्कुल भी कैंची नहीं चला सकते, जैसे चलाएंगे ये पूरा कट जाएगा, पूरी फिनिशिंग इसकी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए दूसरे तरीके से हमने इसका कट दिया है, ये भी ठीक है। उसमें कैसे होता है, कवर रहता है, जब आप चलेंगे तो ही वो ओपन दिखता है, ये ऑलरेडी ओपन है, तो जो लुक है वो भी इसमें भी क्रिएट होगा और अच्छा लगेगा। तो आई होप
तो सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी अगर वॉइस क्लियर नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी और बुखार हुआ है और काम अर्जेंट है और घर में बैठने से अच्छा है मैं काम पर आई हूँ। और आज इसके लिए जो पैंट बना रही हूँ उसमें वाइट कलर की ज़िप चाहिए, उसको लेने गई थी मार्केट, करीब 1.5 घंटा घूमी और चोट भी लग गई किसी वजह से। तो वो कैसे क्या हुआ वो मैं अपने दूसरे ब्लॉग में, जो दूसरा चैनल है मेरा ब्लिसफुल रेशमा, उस पर शेयर करूँगी। अगर आप जानना चाहते हो तो देख सकते हैं। बहुत स्ट्रगल हुआ है ये ड्रेस बनाने के लिए, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं है, पर मेन चीज़ इसकी बन गई है। बस अब इसे अटैच करके स्लीव्स लगा के और इसके लटकन बनाने हैं हमने। प्रेस करूँगी तो ये सब इंक भी निकल जाएगा, तो इस वजह से अगर वॉइस ज़्यादा ख़राब लग रही है तो उसकी माफ़ी चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। साथ ही ये भी उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी आप रहे दिलो दिमाग से खुश अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।